नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में जो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है उसके भी फायदे बताना शुरू कर दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना मिसगाइड किया जा रहा है। यानी टैरिफ लगाने पर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारत का मीडिया इस पर भी आपको फायदे गिनाने से नहीं चूक रहा है। अगर इतना ही फायदा होता तो आप पूरी दुनिया क्यों परेशान है, क्यों शेयर बाजार इससे धराशायी हो रहे हैं। लेकिन अब आप पर भी इसका कहीं कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, या ऐसा कहें कि आप सिर्फ मीडिया की उन बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं जो मीडिया बता रहा है। जबकि आप यदि इधर उधर की खबरें या उस पर आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो पता चलेगा कि ट्रंप जो 25% टैरिफ लगाया उससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन कब पता करेंगे? जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। वरना मीडिया बता रहा है कि आपको फायदा होगा तो आपको लगेगा जैसे फायदा हो रहा है। जैसे उसने युद्ध में बताया कि आपने कहां कहां जीत हासिल की, जबकि पूरा मीडिया झूठ बता रहा था। इसलिए खुद को भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 1 अगस्त से लागू होगा। जहां ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोपा और जुर्माना भी लगाया है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र से बुधवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के मानसरोवर व खंडार में 9 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। खंडार जाने वाले हाईवे टूट गया, जिससे सवाई माधोपुर का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया। धौलपुर में चंबल नदी खतरे से 9 मीटर ऊपर बह रही है। बचाव व राहत कार्य के लिए आर्मी की एक यूनिट बुलाई गई है। वहीं राजस्थान की प्रत्येक रेंज में एक मॉडल जिला होगा, जहां तीनों नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम की 100% पालना करवाई जाएगी। मॉडल जिले की तरह ही रेंज के अन्य जिलों में एक एक सर्किल को भी मॉडल बनाया जाएगा, यानी कि नए कानूनों का 100% पालन हो। इसलिए राजस्थान के हर रेंज में एक जिला मॉडल बनेगा। हमने आपको पहले ही कहा था कि जर्जर सिर्फ स्कूलों के भवन ही नहीं हो सकते, किसी के भी जर्जर भवन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन जर्जर भवन से स्कूल में हादसा हुआ तो आपने जर्जर स्कूल खेला। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और स्कूलों के जर्जर भवन मासूमों की जान ले रहे हैं। वहीं अस्पतालों में भी किए गए घटिया काम की पोल बारिश में खुलने लगी है। जेके लोन अस्पताल जयपुर में बनाए गए पीआईसीयू की फॉल सीलिंग गिर गई है। इसके गिरने से पहले पीआईसीयू में पानी टपकने लगा और पूरे फर्श पर भर गया। इसके बाद स्टाफ ने आईसीयू में भर्ती सभी 13 बच्चों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया। अस्पतालों में घटिया क्वालिटी के काम की वजह से बार बार परेशानी होती है, कभी भी बच्चों की जान को खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदारों को अलर्ट कर सभी अस्पतालों की मॉनिटरिंग कराई जाए। मॉनिटरिंग या चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि इससे हादसा हो जाता तो ही आप इस पर चर्चा देखने को मिलती। तो क्या आप भी हादसों का इंतजार करते हैं, या बिना हादसों के ही आप उसमें सावधान रहते हैं? बेटी की गोद भरने के लिए एक मां ने 1.5 साल के बच्चे को ही चुरा लिया। पुलिस से बचने के लिए उसने 3 ट्रेनें बदली, मगर अंत में 10 घंटे बाद नावा से पकड़ी गई। जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर 2 बच्चों के साथ सो रही पूजा के 1.5 साल के बेटे लकी को नीमका थाना निवासी रेखा ने उठा लिया। रेखा लंबे समय से कठपुतली नगर में रह रही थी। रेखा की बेटी की औलाद नहीं थी। ऐसे में उसने बेटी के लिए बच्चा चुराने की योजना बनाई। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी हमारी मानसिकता किस तरह से बनी हुई है। आज सुबह 9 बजे जोड़ा रास्ता जयपुर से रवाना होगी डिग्गी पदयात्रा। जी हां, श्री कल्याण जी डिग्गीपुरी के लिए पदयात्रा गुरुवार को आज 9 बजे श्री ताड़केश्वर मंदिर जोड़ा रास्ता से रवाना होगी। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे।
यात्रा का मार्ग न्यू गेट चौराहा, रामनिवास बाग, श्री गणेश मंदिर, तख्तशाही रोड से होती सांगनेर, फागी, चोसला के रास्ते डिग्गीपुरी पहुंचेगी। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की है। पद यात्रा के दौरान जेएलएन मार्ग, टोंक रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी और जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। अजमेर रोड पर बनाए गए हीरापुरा बस स्टैंड से 1 अगस्त से बस संचालन शुरू नहीं किया जा सकता है। परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यहां बस संचालन और यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ऐसे में वित्त विभाग से यहां सुविधाएं विकसित करने के लिए बजट मांगा गया। संभावना है कि गांधी जयंती पर हीरापुरा बस स्टैंड शुरू किया जा सकता है। तब तक बस स्टैंड और अजमेर रोड पर जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर कई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू न्यायालय में नियुक्त न्यायिक सिविल डिवीजन 2 लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को 30,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा था। इसके बाद सीबीआई टीम ने बुधवार को दिल्ली व जयपुर में उसके घर सर्च किया, जिससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। सीबीआई ने 28 को मामला दर्ज किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए URATPG 2025 के तहत द्वितीय चरण के एमलिब व LLM के ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त से भरे जाएंगे। पुलिस का अलर्ट है कि शहर में पारदी गैंग यानी कच्चा बनियान गिरोह के 6 बदमाश घूम रहे। इनकी फुटेज मोहाना थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में बोधूराम और बाबूलाल चौधरी के मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। मंगलवार रात 1 बजे बदमाशों ने जैसे ही दीवार फांदकर घर में घुसने के लिए खिड़की तोड़ने की कोशिश की तो टॉर्च की रोशनी से जगी बुजुर्ग महिला ने अपने पति और बेटों को बताया। परिवार वाले बाहर निकले तो बदमाश पत्थरबाजी करते हुए भाग गए। सूचना पर मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन एक देखिए, संस्कृत शिक्षा के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। संस्कृत शिक्षा के जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए अभी तक कोई बजट जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने बताया कि प्रदेश भर के 1936 विद्यालयों को बजट जारी किया गया, लेकिन इस सूची में संस्कृत शिक्षा विभाग से मात्र 1 विद्यालय शामिल किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट में केवल कोटा जिले से संस्कृत शिक्षा का एकमात्र विद्यालय शामिल किया गया है, जबकि संस्कृत शिक्षा में भी कई स्कूल जर्जर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से 5300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस ले लिया। ये वे अभ्यर्थी हैं जो या तो भर्ती की योग्यता नहीं रखते थे या फिर परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद बने हालात को जानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जेडीसी व अन्य अधिकारियों के साथ दौरे पर निकले। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर गड्ढे और बदहाल फुटपाथ देखकर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और मोहाना रोड, नगर निगम रोड व न्यू सांगानेर रोड पर भरे पानी की निकासी के निर्देश दिए। सीएम ने सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और जल भराव के संबंध में जानकारी ली। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि आम जनता इसमें फीडबैक दे, और फीडबैक देने का एक ही तरीका है कि आप जहां पर भी गड्ढे देखें या सड़क व्यवस्था खराब देखें या अस्पताल की व्यवस्था खराब देखें तो आप कृपया करके 181 पर आप शिकायत करें, क्योंकि आप जैसे ही 181 पर आप शिकायत करते हैं तो ये इसकी तुरंत शिकायत मुख्यमंत्री तक जाती है। मुख्यमंत्री तक शिकायत जाने का मतलब है कि आपकी जो शिकायत है उनका तुरंत समाधान निकलना। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप मीडिया पर जो सुरक्षा दिखाई जा रही है या असुरक्षा के भाव दिखाए जा रहे हैं उनसे आप बचें और आप तुरंत आपके अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, चिंता करें। वहीं मानसून की मेहरबानी ने जिम्मेदारों के हाथ पांव फुला दिए। बुधवार सुबह 4 घंटे तक लगातार बारिश आने से पूरे शहर जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम फैल नजर आया। शहर की मुख्य सड़कों सहित आवासीय कॉलोनियों सहित कई कॉलोनियां लबालब नजर आई। जयपुर क्लब की 134वीं एनुअल जनरल मीटिंग में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने बुधवार को पदभार संभाला। हाल ही में हुए चुनाव में टीम ने
अजीत सक्सेना ने सभी पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर इंजीनियर अजीत सक्सेना और सचिव पद पर हिमांशु सहगल निर्वाचित हुए। जयपुर की रूही सिंह मिलाप जावेरी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी मस्ती 4 में मुख्य भूमिका निभाकर टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। हास्य के इस महासमर में अपने किरदार की तैयारी के लिए रूही ने अपने अभिनय कौशल और कॉमिक टाइमिंग पर काफी काम किया है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक महोत्सव में जापान, दक्षिण कोरिया, यूएसए, इंडोनेशिया सहित 10 से अधिक देशों के कल्चरल एम्बेसडर, संगीतकार और संगीत प्रेमी शामिल होंगे। इसमें लाइव म्यूजिक, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन होगी। RIC में इसका म्यूजिक एंथम और पोस्टर लॉन्च किया गया। राजस्थान के SMS अस्पताल सहित राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में अब अन्य राज्यों के मरीजों का भी निःशुल्क इलाज हो सकेगा। इसके लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा होना जरूरी है। ऐसे में वह कहीं भी किसी भी जगह सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज ले सकेगा। मालूम हो कि SMS में प्रदेश के बाहर के मरीजों को पैसा खर्च करना पड़ता था। हालांकि निजी अस्पतालों की तुलना में ये बहुत ही कम रकम थी। फिर भी सरकारी अस्पतालों में कहते हैं कि गरीब ही इलाज करवाने आता है। यदि इलाज गरीब ही करवाने आएगा तो उसके पास पैसों की कितनी मुश्किल होगी, हालात कितने तंग होंगे। इसीलिए ये एक अच्छी सराहनीय पहल। SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि SMS में यूपी, MP, गुजरात सहित अन्य राज्यों के मरीज इलाज के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता था। कई बार इस बारे में बैठक हुई लेकिन हल नहीं निकल पा रहा था। अब इसका हल निकला। यह एक बहुत शानदार पहल। बहरीन में होने वाले एशियन यूथ गेम्स के लिए भारत की युवा वॉलीबॉल टीमों के चयन के लिए 650 खिलाड़ी जयपुर के SMS स्टेडियम के इंडोर हॉल में शुरू हुए ट्रायल के पहले दिन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ। इनका खेल का स्किल टेस्ट गुरुवार को होगा। इसके बाद बॉयज और गर्ल्स टीमों के संभावितों का चयन किया जाएगा। एशियन यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 अक्टूबर तक बहरीन के मनामा शहर में होना है। राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट परीक्षा के परिणाम बुधवार को जारी हो गए। अलवर निवासी साजन खान सामान्य वर्ग में प्रथम और कोटा निवासी राम बाबू को द्वितीय रैंक मिली है। राजस्थान के 60 कृषि कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ ने सरकार की उपेक्षा पर आक्रोश जताया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि जब संक्रमण की बात आती है तो विभाग में सर्वप्रथम लैब टेक्नीशियन आगे होता है। कोरोना के सैंपल कलेक्शन थे तब से लेकर TB मुक्त अभियान आदि में लैब टेक्नीशियन अग्रणी है, लेकिन मैन पावर की बात आती है तो सबसे पिछड़ा कैडर है। 1.5 साल से न पद नाम का नोटिफिकेशन निकला, न 8 माह पूर्व हुई पदोन्नति का पदस्थापन हुआ, न DPC हो रही है। ग्रेड पे एवं दूसरी मांगे तो बहुत दूर की बात है। अधिकारी दबाव डालकर बिना मैन पावर और सुविधाओं के PCH पर TB मुक्त अभियान के नाम पर 10 से 12 घंटे कार्य करा रहे हैं। इससे लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में 250 नव पदोन्नत तहसीलदारों को 4 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं देने के मामले में सरकार को घेरा है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि जब तहसीलदारों के पद रिक्त पड़े तो पदोन्नति पाने वालों को समय पर पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के मंत्री व विधायकों को भय है कि कहीं पदोन्नत हुए तहसीलदार उनके क्षेत्र में पोस्टिंग पाकर इशारों पर चलने वाले सिस्टम को ना बिगाड़ दे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS को लेकर सख्त है। योजना में कई तरह की गड़बड़ियों को लेकर मंत्री ने अफसरों की क्लास ली। उन्होंने योजना की समीक्षा में संस्थागत पुनर्गठन के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सरकारी विभागों की जर्जर व क्षतिग्रस्त भवनों के हालातों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता से लिया है। अब सभी विभाग क्षतिग्रस्त भवनों की जिलेवार रिपोर्ट बनाकर मरम्मत करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ से जयपुर के रत्नाभूषण निर्यातकों को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल जयपुर के निर्यातकों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। ऐसे में अतिरिक्त टैरिफ भारत से निर्यात किए जाने वाले रत्नाभूषण अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका मांग पर सीधा असर पड़ेगा।
लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है कि इससे भारत को कितना नुकसान होगा, जबकि कई विशेषज्ञ इसका भी आपको लाभ बताएंगे और आपके मानसिकता पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि आपको इससे नुकसान होने जा रहा है। आपको वो इतना मिसगाइड कर देंगे कि आपको इनसे भी फायदा नजर आएगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।